समझ लीजिए, एक शब्द आता है हमारा राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा, और एक शब्द आता है राज्य भाषा, राज्य भाषा, और एक शब्द मिलेगा आपको मातृभाषा। इन शब्दों का अर्थ समझेंगे तो अच्छे से ये सारा समझ में आ जाएगा। राजभाषा का मतलब होता है भाई राजकाज की भाषा। क्या होता है? राजकाज की भाषा। वह भाषा जो राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होती है वो क्या कहलाएगी? राजभाषा, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज। राष्ट्रभाषा का मतलब होता है भाई संपूर्ण राष्ट्र की भाषा, संपूर्ण राष्ट्र की भाषा, या हम कह सकते हैं जन जन की भाषा, जन जन की भाषा। राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है, जबकि राष्ट्रभाषा व्यावहारिक शब्द है। राज्य भाषा का मतलब होता है भाई राज्य की भाषा, स्टेट लैंग्वेज, राज्य की भाषा यानी स्टेट लैंग्वेज। और मातृभाषा का मतलब होता है माँ की भाषा, माँ की भाषा। वह भाषा जो परिवार द्वारा या समाज द्वारा सिखाई जाती है वो क्या कहलाएगी? मातृभाषा। अब आपको देखना राजभाषा क्या है। राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है। क्या है दोस्तों? संवैधानिक शब्द है। राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है, जबकि राष्ट्रभाषा क्या है? ये एक व्यावहारिक शब्द है। व्यावहारिक, व्यवहारिक कोई शब्द नहीं होता है। क्या होता है? व्यावहारिक शब्द है। राज्य भाषा, प्रत्येक राज्य की भाषा अलग अलग होती है। मातृभाषा हर व्यक्ति की मदर टंग अलग अलग होती है। मेरे बगल में एक पड़ोस में परिवार रहता है, उनके बच्चे सिंधी बोलते हैं, हमारे परिवार वाले लोग हिंदी बोलते हैं। एक ही कॉलोनी में बिल्कुल अड़ोसी है, फिर भी दोनों की भाषाएं अलग अलग हो सकती है। इस संभावना से हम नहीं नकार सकते। मातृभाषा प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग हो सकती है। जी हाँ, आपको देखना अब राजभाषा, वह भाषा जो राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होती है वो क्या कहलाएगी? राजभाषा। जब आप नौकरी लगेंगे, सरकारी पद पर जाएंगे तो आपको राजकीय भाषा में कार्य करना पड़ेगा। इसलिए तो आपको हिंदी सिखाई जाती है, इसलिए आपके हिंदी पाठ्यक्रम में, सिलेबस में हिंदी भाषा को रखा गया, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज। अब ये तो हो गया राजभाषा। आगे बात समझ में? ये केवल व्यावहारिक शब्द है। इसका हमारे संविधान में उल्लेख किया गया, राजभाषा हिंदी होगी। अनुच्छेद 343 में यह लिखा गया, संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। अंकों का स्वरूप राष्ट्रीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। जबकि ये कह रहा है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा कोई है ही नहीं। जैसे राष्ट्रपिता क्या है? व्यवहारिक तौर पर हम गांधी जी को मानते हैं। राष्ट्रीय फूल, राष्ट्रीय पक्षी, इनका कहीं भी संविधान में उल्लेख नहीं किया गया। लेकिन स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सन 1900 से लेकर 1947 तक जिस भाषा ने संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व किया था, पूरे राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया था, जो जन भाषा उस समय बनी थी वो थी हमारी हिंदी। क्या थी साथियों? हिंदी। इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा का केवल व्यवहारिक रूप से दर्जा मिला है, संवैधानिक दर्जा नहीं। अब अपन देखते हैं इसका संवैधानिक क्या क्या किया गया है साथियों। 14 सितंबर 1949 को, यानी 1940 को भारतीय संविधान के भाग 17 में, भाग कौन सा? 17 में, और अनुच्छेद कौन सा भाई? अनुच्छेद 343 तथा 8वीं अनुसूची में, यहां से एक प्रश्न आने वाला, अच्छे से कर लीजिएगा। अनुसूची में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। क्या किया गया भाई? राजभाषा का दर्जा दिया गया है। देखिए कैसे। अब यहां से, इसीलिए हम प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर क्या मनाते हैं भाई? हिंदी दिवस के रूप में। क्या मनाएंगे? हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अब चाहे खुद का जन्मदिन याद हो या नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको हिंदी दिवस परीक्षा की दृष्टि से याद रखना पड़ेगा। अब अगर संयोग से आपका खुद का शिवम का 14 सितंबर को जन्मदिन है तो ये तो आप बहुत सौभाग्यशाली, क्योंकि संपूर्ण राष्ट्र आपका जन्मदिन मनाता है। अब यहाँ पर एक नया प्रश्न उठ कर आता है, हिंदी शताब्दी कब मनाएंगे? देखिए हिंदी शताब्दी साथियों, ये किसी भी किताब में लिखा हुआ नहीं आएगा, क्योंकि ये आपको विवेक के आधार पर करना, आपका IQ लेवल टेस्ट करने के लिए। इसमें अपन क्या करेंगे? +100 कर देंगे। तो ये 2049 में हम क्या मनाएंगे? हिंदी शताब्दी के रूप में मनाएंगे। और ये भारतीय संविधान के कौन से भाग में, टोटल भाग कितने, ये आप पॉलिटी में पढ़ते हो, 22 भाग है, जिसमें से 17 नंबर का भाग क्या कहता है? ये प्रत्यक्ष से अलग से भाषा से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद आपके 343 से लेकर 351 तक क्या किया गया है? भाग 17 में आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक उल्लेख किया गया है। और 8वीं अनुसूची, कुल आपकी 12 अनुसूची, जिसमें 8 नंबर की अनुसूची में क्या लिखा गया है?
हिंदी भाषा को क्या दिया है, दर्जा दिया गया, राजभाषा का दर्जा दिया गया। इसलिए साथियों हमारी जो राजभाषा वो क्या है, हिंदी है। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, कौन से भाग में, 17 में, अनुच्छेद कौन सा 343, अनुसूची कौन सी 8वीं अनुसूची। अब यहाँ पर हम बात करें भाग 17 की, तो डिटेल से पढ़ लीजिए। यहाँ से दोस्तों एक प्रश्न जरूर आएगा, और जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनको मैं ईमानदार से बता रहा हूँ, अगर आपकी क्लास उपयोगी नहीं हुई तो मैं कह रहा हूँ पढ़ाना छोड़ दूंगा। यहाँ से 1% 100% आने वाला है, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में ये टॉपिक दिया हुआ है और आजकल ये आपके सीटी में जोड़ा गया और कहीं नहीं है। देखिए भाग 17, इसमें कौन कौन से अनुच्छेद है, 343 से 351 तक, ठीक है। और इसमें अध्याय कितने, देखिए पूछ लिया जाएगा आपको भाग 17 में कितने अध्याय है, तो आपको बताना 4। कितने अध्याय है भाई, 4। अब चारों अध्याय क्या क्या कहते हैं, आइए देख लेते हैं सर। देखो अध्याय फर्स्ट, अध्याय पहला क्या कहता है, देखिए फर्स्ट अध्याय में आपके क्या लिखा हुआ है, संघ की राजभाषा। अब संघ क्या होता है ये आप अच्छे से जानते हो, भारत एक राज्यों का संघ है, राज्यों से मिलकर क्या बनता है, संघ बनता है। यह अध्याय 1 में लिखा हुआ है, इसमें अनुच्छेदों में बांटा गया है। इसको किसमें बांट दिया गया, अनुच्छेद। तो आपका अनुच्छेद 343 क्या कहता है सर, देखिए अनुच्छेद 343 क्या कहता है, संघ की राजभाषा हिंदी होगी, संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी होगी। क्या होगी भाई, लिपि देवनागरी होगी। अब आपसे पूछा जाएगा हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, तो आपको बताना लिपि कौन सी होगी, देवनागरी। और ये ब्राह्मी लिपि से निकली हुई है, कौन सी लिपि में, ब्राह्मी लिपि से, देवनागरी होगी। और यहां तक तो आपको समझ में आ रहा है, यानी संघ की केंद्र की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी, और अंकों का स्वरूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। इस लाइन को समझ के बताना मुझे, अंकों का स्वरूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। इस लाइन को आप अच्छे से समझ जाना, और मैं मान जाऊंगा कि आपको संविधान की भी समझ है और आपने पहले तैयारी भी की है। अंतरराष्ट्रीय रूप होगा, देखिए कुछ देर के लिए मैं इसको छोड़ देता हूं, आप बता दीजिए अंकों का स्वरूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप कैसे होगा। साथियों यहाँ अनुच्छेद अपन 344 की बात करते हैं। आर्टिकल 344 में क्या लिखा हुआ है, ये तो आपकी हिंदी के बारे में राजभाषा और लिपि का जिक्र किया हुआ है, साथ ही नंबर अंकों का स्वरूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप। ये कह रहा है राजभाषा आयोग का गठन, अनुच्छेद 344 क्या कहता है, राजभाषा आयोग का गठन। इसमें यह लिखा हुआ है राजभाषा के लिए आयोग का गठन करोगे आप, आयोग का गठन किस अनुच्छेद में जिक्र किया गया सर, 344 में। अब यहां पर एक प्रश्न पूछा जाता है, प्रथम राजभाषा आयोग, फर्स्ट राजभाषा आयोग कब बना था, प्रथम राजभाषा आयोग, और उसका नाम क्या था। देखिए ये था आपका बीजी खेर, क्या था भाई, बीजी खेर, बीजी खेर राजभाषा आयोग। और कब बना, 1955 में। अब बीजी मैंने शॉर्ट में लिखा, इसका मतलब होता बाल गंगाधर खेर राजभाषा आयोग, कब, 1955 में। और प्रथम राजभाषा संसदीय समिति, राजभाषा संसदीय समिति, और ये कब बनी थी, इसको उल्टा कर लीजिए, बीजी को क्या हो जाएगा, जीबी, बीजी का उल्टा भाई जीबी होता है ना, जीबी पंत, खेर की जगह पंत। और ये बनी आपकी 1957 में। देखिए बाल गंगाधर खेर राजभाषा आयोग 1955 में बना, गोविंद वल्लभ भाई पंत राजभाषा संसदीय समिति है, क्या, राजभाषा संसदीय समिति, ये है आपकी समिति, संसदीय समिति। और ये कब बनी, 1957 में। ये 2% यहाँ से महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछे गए, संभावना आपके लिए भी हो सकता है इस एग्जाम में नहीं तो अगले एग्जाम में हो जाएगा, पढ़ लीजिएगा। इसी के साथ में अपन बात करें, एक अध्याय आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अध्याय की बात करें, देखिए अध्याय नंबर 2, दूसरा अध्याय क्या कहता है, यहां से संबंधित अभी आपका तुरंत एक आया था, अध्याय 2 से संबंधित क्या था। देखिए इसमें कौन कौन से अनुच्छेद है, अनुच्छेद 345 क्या कहता है,
3, 4, 5 और अध्याय 2 का नाम क्या देखिए, प्रादेशिक भाषाएं। क्या है? प्रादेशिक भाषाओं के बारे में जानकारी। प्रादेशिक भाषाएं, प्रादेशिक यानी प्रदेशों की। अनुच्छेद 345 क्या कहते हैं? राज्य की राजभाषा, राज्य की राजभाषा के बारे में उल्लेख किया गया है। अब प्रत्येक राज्य की अलग अलग राजभाषाएं हो सकती है, इस संभावना को नकारें क्या है? हिंदी केवल मात्र 10 राज्यों की राजभाषा, जो उत्तरी भारत के राज्य जिसमें आपका जम्मू कश्मीर भी नहीं है, हिंदी भाषी मात्र 10 राज्य है जिनकी राजभाषा ऑफिशियल है। आपका पड़ोसी राज्य, हमारा पड़ोसी राजस्थान का गुजरात है, उसकी गुजराती राजभाषा है। पंजाब की पंजाबी है ना। तो सभी राज्यों के अलग अलग, साउथ वालों के अलग अलग है। तो राज्य की राजभाषा का उल्लेख कहाँ किया गया? अनुच्छेद 345 में। और अभी हाल ही में आपसे प्रश्न पूछा गया है, राज्य की राजभाषा का उल्लेख कौन सी अनुसूची में? तो सभी भाषाएं आपके कौन सी अनुसूची में? ये शेड्यूल आपका 8 में जिक्र किया गया। हम बात करें अनुच्छेद 300, देखिए अनुच्छेद 346 ये किसके लिए कहा गया है? देखिए, एक राज्य से दूसरे राज्य तथा किसी राज्य से केंद्र के बीच पत्रादि की भाषा, पत्रादि यानी पत्र व्यवहार की भाषा। साथियों, यहां पर जहां तक संभव है हिंदी में, और अगर उस राज्य की जो भाषा है उसी के बारे में कर सकते हैं। ये एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में पत्र व्यवहार की भाषा किस भाषा में करेंगे? दूसरा अलग अलग हो सकती है। और केंद्र सरकार का राज्य सरकार के साथ में ये सरकारी पत्र की बात करी जा रही है, न कि यहाँ पर कोई लव लेटर की बात की जा रही है। इसी के साथ में अपन बात करें अनुच्छेद 347, देखिए अनुच्छेद 347 ये क्या कहता है? ये भी अध्याय आपके टॉप में आ रहा है। राज्य के किसी भूभाग में, राज्य के किसी भूभाग में बोली जाने वाली भाषा के संबंध में, भाषा के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है, विशेष उपबंध किया गया है। अब इससे तात्पर्य क्या है? मान लीजिए किसी राज्य में भाषा को बोलने वाले लोग कम है, वहां उनकी संख्या कम है, तो उनके संरक्षण के लिए भी ये उपबंध किया गया है कि वो भाषा भी संरक्षित रहे। इसी के साथ में अपन बात करें नेक्स्ट अगले अध्याय की, तो अध्याय तीसरा क्या हो जाएगा? देखिए तीसरा अध्याय, अध्याय नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट आदि की भाषा। इसका जो शीर्षक लिखा हुआ है आदि की भाषा, यह अध्याय 3 में दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट आदि की भाषा, अध्याय 3। और ये अनुच्छेद कौन सा? देखिए यहां पर आपका अनुच्छेद है 348, अनुच्छेद 348 क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट तथा संसद व विधानमंडल में, संसद व विधानमंडल में विधेयकों तथा अधिनियमों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा कौन सी है? यहां पर अंग्रेजी और हिंदी दोनों का जिक्र किया गया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में प्रयोग की जाने वाली भाषा, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में क्या बनते हैं? आपके विधेयक और अधिनियम पारित करने के लिए। इसी के साथ में अपन बात करें तो अनुच्छेद 349 ये क्या कहता है? भाषा के संबंध में, भाषा से संबंधित कुछ विधियां यानी लॉ, विधियां अधिनियमित करने के लिए
अधिनियमित करने के लिए, अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया है। क्या है भाई? विशेष प्रक्रिया। अब प्रक्रिया क्या है, इस प्रक्रिया को आपको जानना होगा। यहाँ पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी, यानी भाषा से संबंधित कोई भी आपको संशोधन करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जरूरी। और राष्ट्रपति अनुमति कब देगा? जब राजभाषा आयोग की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति अनुमति देगा। तो ये तो आपके हो गए अध्याय, अध्याय कौन सा? ये तीसरा अध्याय। कौन सा हो गया भाई? तीसरा अध्याय। तो इस अध्याय का नाम भी लिख लीजिए, ये आपका अध्याय हो जाएगा 3 नंबर का। अब जो आखिरी अध्याय है उसका भी अध्ययन कर लीजिए। देखिए अध्याय 4 क्या कहते हैं, इसका टाइटल क्या है? हिंदी भाषा के विकास के निर्देश। क्या है भाई? इसका टाइटल है आपका हिंदी भाषा के विकास के निर्देश, विकास के निर्देश। देखिए इसमें आपके अनुच्छेद 2 दिए हुए, उस अनुच्छेद को आप गहराई से समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको क्यों पढ़ाई जा रही है, वरना आपको कौन पढ़ाता है या नहीं पढ़ाता। क्या प्राथमिक स्तर पर देखो सुविधा है कि नहीं है? अनुच्छेद 350 क्या कहता है, इसकी लैंग्वेज को समझना। व्यवस्था, व्यवस्था निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा। व्यवस्था निवारण के लिए अभ्यावेदन, व्यवस्था निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा, प्रयोग की जाने वाली भाषा, वाली भाषा कौन सी है? देखिए व्यवस्था निवारण का मतलब हो गया यहाँ दुख या पीड़ा। भाषा की दुख या पीड़ा क्या होती है, देखो समझना आपको। यानी क्या भाषा भी कोई दुखी होती है, क्या पीड़ित होती है? जी हाँ बिल्कुल होती है। अनुच्छेद 350 के, ये 50 के में क्या लिखा हुआ देखो, लिखा है भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए। इस लाइन को समझना भाई, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए। अब आपने अल्पसंख्यक तो सीखा सुना है, अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी क्या होता है? आपने जैन, मुस्लिम, बौद्ध, इनको क्या, ईसाई, ये क्या है? अल्पसंख्यक। यानी भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग नहीं है, ये अल्पसंख्यक है, धर्म के आधार पर किया गया है। लेकिन भाषाई अल्पसंख्यक का मतलब होता है जिस भाषा को बोलने वाले लोग कम हो, उसको हम क्या कहेंगे? भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए, अब ये किसी धर्म या जाति से नहीं है, वर्गों के लिए प्राथमिक स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा, मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा, ये आपका संविधान कहता है, वरना आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। जयपुर की बहन जी शहर की रहने वाली गांव में जाकर पढ़ाएगी तो हिंदी में पढ़ाएगी या अंग्रेजी बोलेगी, बच्चों को पहले ही नहीं पड़ेगा। अगर प्राइमरी स्टेज पर आपने मदर टंग में नहीं पढ़ाया, हालांकि अब तो जो नई शिक्षा नीति है, नई जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें भी यही जिक्र किया गया कि प्राइमरी स्टेज पर आपको मदर टंग में पढ़ाना ही होगा, मातृभाषा में। इसी प्रकार देखेंगे आप अनुच्छेद 350 क्या कहता है, देखिए ये भी कहता है सर भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए। अब ये अल्पसंख्यक कौन सा? जैन, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये वाला नहीं है, जिस भाषा को बोलने वाले लोग कम हो। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति। क्या कह रहा है भाई? विशेष अधिकारी की नियुक्ति। वरना तो आपको पता है यहाँ से सिटी से जाने वाले, शहर से जाने वाले शिक्षक और शिक्षिकाएं हमारे सर और बहन जी पढ़ाने वाले नहीं है, उनकी देखरेख के लिए अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। अधिकारी की नियुक्ति, और ये नियुक्ति भी कौन करेगा सर? यह आपकी करेगी राष्ट्रपति मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू। किसके द्वारा होगी? राष्ट्रपति के द्वारा। अब सोचिए, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति होगी, और वो भी कौन करेगा? राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा। और वो वह प्राइमरी स्टेज पर देख रेख करेगा क्या वास्तव में मदर टंग पे काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। सर इसके अलावा एक जो अंतिम आर्टिकल बचा हुआ है उसका भी जिक्र कर दीजिए। जी हाँ, ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 351। ये क्या कहता है देखो, संघ का ये कर्तव्य होगा, इसका टाइटल है आपका हिंदी भाषा का विकास। देखिए इसका टाइटल होगा भाई
थोड़ा चेंज कर लीजिए। हिंदी भाषा के विकास के निर्देश, विकास के निर्देश या निर्देश, ये एक ही बात होती है ना, निर्देश, ये लिखा हुआ है। अब हिंदी भाषा के विकास के लिए क्या क्या निर्देश दिए गए, संघ का ये कर्तव्य होगा, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी होगी कि हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए और साथ ही साथ ये लोगों तक पहुंचाए ताकि इसकी सामाजिक संस्कृति को बनाए रखें। ये बातें लिखी गई है। तो साथियों, आप लोगों ने पढ़ा था भाषा के बारे में क्या क्या उल्लेख है। इससे अलावा क्या हमारे संविधान में और भी अनुच्छेद है? जी हाँ, आपके अनुच्छेद 120 और अनुच्छेद 210, इस दो को बीच में ले जाइएगा, पहले ले आएगा 210, अनुच्छेद 120 और 210, इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ से 100% प्रश्न आने वाला है। क्या कहता है? मैं कोई पॉलिटिका टीचर नहीं हूं, लेकिन पॉलिटिका विद्यार्थी जरूर सीखने के लिए हमेशा लालायित रहते हो। ये कहता है संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, प्रयोग की जाने वाली भाषा। दोस्तों, ये भाषा से संबंधित प्रश्न आ रहा है तो आपसे पूछ ही सकता है, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। और अनुच्छेद 220 क्या कहता है? विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा, विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा, प्रयोग की जाने वाली भाषा कौन सी होती है? वो अलग अलग हो सकती है ना। अब यहाँ पर अंग्रेजी और हिंदी दोनों चलती है, वहां भी अंग्रेजी और हिंदी। लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात क्या है कि संसद, जो उच्च सदन है हमारा संसद, उस सदन का सभापति की परमिशन से सदन का सदस्य अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित कर सकता है। आपने कई बार देखा होगा, आपके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो मदर टंग में बोलते हैं, मातृभाषा में, मारवाड़ी में आपने भाषण देते हुए सुना होगा, है ना, लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं। और वो परमिशन लेते हैं, क्योंकि कभी भी एमपी और एमएलए की कोई शैक्षणिक योग्यता तो होती नहीं, अनपढ़ व्यक्ति भी हो सकता है और होते भी आए, उनकी राजनीति पढ़ाई अलग होती है। इसी प्रकार विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा, विधानमंडल का सदस्य अपने सभापति की परमिशन के आधार पर, अनुमति के आधार पर विधानमंडल को अपनी मातृभाषा में भी संबोधित कर सकता है। ये साथियों आपके भाषा से संबंधित कुछ थे, तो एक बार इसको देख लीजिए पुनः। और मैंने आप लोगों को एक लाइन लिखाई थी शुरू में, मैंने कहा इसका अर्थ क्या होता है। देखिए, संघ की राजभाषा हिंदी में लिपि देवनागरी होगी, अंकों का स्वरूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। भारतीय अंक कौन से? देखिए ये आपके कौन से भारतीय अंक, देवनागरी के तो ये मूल अंक। इनके स्थान पे क्या करना है? ये कह रहा है सर इनको हटाना है, ये नंबर समझ में नहीं आते हैं, लोगों की लिखावट अलग अलग होती है। इनके स्थान पर लिखोगे इंटरनेशनल नंबर 1 2 3 4 5 और 6, इस प्रकार से लिखोगे। अंकों का स्वरूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा, यानी जो नंबर है इंडियन नंबर्स के स्थान पर इंटरनेशनल नंबर अपनाने। चलिए, तो आइए देखते हैं अपन। ये रहा साथियों आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न।